नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड के चतरा की, जहां 10 अगस्त को फाइलेरिया उन्मूलन के लिए खिलाई जाएगी दवा। आगे चर्चा करेंगे धनबाद की, जहां मार्क्सवादी समन्वय समिति ने 13 सूत्री मांगों का एक पत्र बलियापुर अंचल निरीक्षक को सौंपा। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर 20 दिन कब्र में ही रही लाश को निकलवाकर किया गया पोस्टमार्टम। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर चतरा से है, जहां 10 अगस्त से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अभियान की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी प्रखंडों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को सर्वजन दवा सेवन अभियान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को दवा सेवन कराने का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सहयोगी संस्था पीसीआई और पिरामल द्वारा दी गई है। सभी योग्य लाभुकों को स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने ही दवा का सेवन कराएंगे। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में 3 प्रकार की दवा का सेवन कराया जाएगा। इनमें डीईसी और एल्बेंडाजोल के अलावा आइवरमेक्टिन को शामिल किया गया है। ये जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान से पूर्व आयोजित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने दी। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर श्याम किशोर कांत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एजिलारसन, वीबीडी कंसल्टेंट अभिमन्यु कुमार, एफएलए प्रदीप सोनी भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीटीसी यशमा, डॉक्टर उत्तम कुमार, पिरामिल से डीपीओ विजय प्रकाश पांडे, डिस्ट्रिक्ट लीड गरिमा, पीसीआई डीएमसी अभिषेक कात्यायन तथा अन्य मौजूद रहे। क्या विस्तृत जानकारी इसमें? सर हमारा इसका 10 से चलेगा। 10 से हमारे डीसी साहब को खत्म करेंगे, ठीक ना। ये हमारा सब जगह झारखंड में 5 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है सर आइडिया, ठीक ना। इसलिए अभी जैसे बोले कि 5 ब्लॉक में हमारा चलना शुरू हो गया है, ठीक ना। तो हम लोग सारा माइक्रो प्लान सर दुनियादारी तैयार है सर, दवा ववा सब तैयार है। हम लोग को अब है कि 10 तारीख के उद्घाटन करते हुए हम लोग अपने पहले खाएंगे सर, उसके बाद पब्लिक को अवगति करेंगे। और पहले से 1 साल से चल रहा है सर, तो कवरेज भी हमारा 85% है, ये हम लोग को बढ़ाएंगे सर। सर बहुतों को जानकारी है ही नहीं कि आइडिया है क्या? हाँ, अभी हम लोग ने इसको आइडिया अभी हमारा अब जानकारी के हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायता है, उसके माध्यम से मैं घर घर पहुंचाया हूँ सर। एक पूरे टीम में डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी हम लोग जिला स्तर पर आप लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, तो उम्मीद है कि चूँकि यहाँ इंटेलेक्चुअल कहता है कि शहर में रहता है, यहाँ भी है सर, इसलिए हम लोग देखेंगे सर। सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट यहाँ क्या है कि जहाँ हम लोग काम करके आए हैं वहाँ मिशन का चलता था, वहाँ हेडेक बहुत था, वहाँ ले लेने का प्रवृत्ति बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम लोग ने किया है। और यहाँ तो हमारा वो प्रॉब्लम तो 80% मिलेगी सर, उसको हम लोग करते हैं। आइडिया है सर, आइडिया इवरमेक्टिन है, जो आप पहला वाली दवा के सुने होंगे कि हाइट पर लिया जाता है, जो जितना हाइट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। और बाकी डाइथाइल कार्बामेजिन है, जिसको हेट्राजिन पहले कहते थे, है ना, तो उसको हम लोग जो लेते हैं सर वो डोज पर लेते हैं, ठीक ना। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको यूज करें। आज अगर हम लोग यूज कर लेंगे, ये लगातार 3 बरस यूज कर लेंगे, तो जहाँ है फाइलेरिया वहीं पर रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं सर, क्योंकि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा लंबा होता है सर, इसलिए इफेक्ट है जो कि हमको इफेक्ट मिलेगा, लेकिन सर सॉलिड मिलेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर धनबाद से है, जहां पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मार्क्सिस्ट पार्टी ने जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम का कचरा प्लांट बलियापुर में नहीं बनाने, बलियापुर क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने, पानी बिजली की समुचित व्यवस्था करने को लेकर हजारों नेता कार्यकर्ताओं के साथ बलियापुर चौक से रैली निकाली और घूमते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां भीड़ सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बलियापुर अंचल अधिकारी
और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बलियापुर की जमीन कोई लुटिया खजाना नहीं है जो जब चाहा चाहिए लूट ले। शहर का कचरा गांव में नहीं चलेगा, कचरा डंप गांव में नहीं शहरी क्षेत्र में ही बनवाएं और बलियापुर को अतिशीघ्र सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सरकार के लाभकारी योजना का लाभ यहाँ के किसानों को दे, अन्यथा मासिस प्रखंड कार्यालय में हमेशा के लिए ताला जड़ने का काम करेगी। यहाँ अधिकारी गरीब किसानों की सेवा के लिए बहाल किए गए हैं, कमीशन खाने के लिए नहीं। तत्पश्चात मासिस का एक प्रतिनिधि मंडल बलियापुर अंचल अधिकारी की अनुपस्थिति में बलियापुर अंचल निरीक्षक नेहा कुमारी को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया और कचरा प्लांट के बारे में पूछने पर अंचल निरीक्षक ने बताया कि नगर निगम का कचरा प्लांट अब BCCL की खाली जगह में बनाया जाएगा। बलियापुर के रघुनाथपुर में जो डिसीजन हुआ था वो निरस्त कर दिया गया है और कहा कि अंचल अधिकारी के आने पर आप लोगों को बुलाकर सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सभी को मासिस केंद्रीय सचिव कॉमरेड बबलू महतो, लाल सेना के केंद्रीय सचिव श्री चैतू प्रसाद महतो, गुरुपत कुंभकार दीपक मिर्धा, किसान संग्राम समिति के अध्यक्ष आनंदमयी पॉल, उप प्रमुख आशा देवी, प्रखंड सचिव सुनील महतो ने संबोधित किया। मौके पर मासिस के हजारों नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। मिले हैं और CI मैडम को हम लोग बताए हैं कि 15 दिनों के अंदर जो ज्वलंत समस्याएं हैं इस पर निर्णय आप लोग लीजिए और इस बीच में एक वार्ता भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे नीतिगत मामले हैं जो अभी तुरंत बात नहीं हो सकती है, उन अधिकारियों को भी आप लोग बुलाइए। बावजूद हम लोगों ने कचरा डंप सूखा क्षेत्र घोषित करने के लिए और जो चल रहे भ्रष्टाचार, RS2 में नाम चढ़ाना ऑनलाइन में, ये तमाम बातों को हम लोगों ने जिक्र किया है और हम लोगों ने इनसे कहा है कि आप एक डेट हम लोग को कम्युनिकेट करिए कि हम लोग वार्ता करें। जैसे कि जब आप मासिस जो है मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए गए थे तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला रघुनाथपुर कचरा डंप से? देखिए, ये व्यवस्था है। 23 साल का झारखंड में हमारे जो भी CM बने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले, लेकिन उस पर हम लोग मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग मतलब रखते हैं अपना ताकत से। मासिस का अपना ताकत है, मासिस अपने बलबूते पर ज़मीन पर कायम है, आगे भी रहेगी और ये लड़ाई को अंजाम तक हम लोग पहुँचाएंगे। आज किसानों का ज़मीन को लूटा जा रहा है। BCCL ने लूटा, टाटा ने लूटा, ऑफशोर लूट रहा है, नाना प्रकार टाउनशिप के लिए ज़मीन लूटा जा रहा है। ये बलियापुर क्षेत्र एक हॉटकेक बन गया है, तो इसीलिए हम लोग को सचेत रहना है। हम लोग अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग बहुत लूटा चुका है। अब आने वाला पीढ़ी हमारा गुलगुलिया जैसा हालत ना हो, क्योंकि गुलगुलिया लोग देखिएगा हर एक दिन 2 दिन बाद अपना टेंट लेके इधर से उधर जाते हैं। हमें गुलगुलिया बनाने का कोशिश है वर्तमान व्यवस्था और प्रशासन, लेकिन हम आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे कि हम लोग को जमीन से निर्मूल करने का जो एक साजिश है तमाम तरह से, वो साजिश को हम लोग बेनकाब करेंगे। और उसी कड़ी में ये लोग, हम जमीन का मालिक हैं लेकिन हमारा उस डॉक्यूमेंट, उस रिकॉर्ड को वो चाहते नहीं है ऑनलाइन में, उसमें भी बहानाबाजी करते हैं। यानी अगर मान लीजिए घर का मुखिया किसी तरह गुजर गया तो लड़का बच्चा को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कौन वाला जमीन है। जो दादा लालाडी में जो है एक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था जो कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, मासिस उसके लिए क्या करेगी, कब गेट पर धरने में बैठेगा? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा देश का जो हालात है वो बहुत ही गड़बड़ है। स्वास्थ्य के मामले में सबका इच्छा है कि जिस तरह से आज प्राइवेट स्कूलों का भरमार है उसी तरह प्राइवेट स्कूल का भरमार है। ये हम लोग को चाहिए, वहाँ का जनता को, हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग उस मुद्दे को लेकर जो SNMCH के जो चिकित्सा का जो HOD है उनसे मिलकर हम लोग इस मांग को रखने का कोशिश करेंगे कि यह हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने और लोगों को सुविधा दिया जाए। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मामला झांसी जिले की तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुड़सराय का है, जहां पर शफीना बानो पत्नी आशू खान उम्र 30 वर्ष निवासी शहीदगंज गुड़सराय का किसी गंभीर बीमारी के चलते मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज चल रहा था। इस दौरान 19 जुलाई को शफीना बानो की मौत हो गई। 20 जुलाई को शफीना बानो के मृत शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वहीं मृत शफीना बानो के पिता अनीश खान का कहना है कि उनकी बेटी के ससुराली जनों ने उनकी बेटी को कोई जहरीली चीज खिलाकर मार दिया, जिसके लिए अनीश खान ने
जिलाधिकारी झांसी को प्रार्थना देकर बताया था कि हमारी बेटी को उसके ससुराली जनों ने जहर देकर मार दिया है, इसलिए हमारी बेटी के मृत शरीर को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाया जाए, जिससे हमारी बेटी की मौत का सही कारण पता हो सके। अनीश खान के प्रार्थना पत्र के आधार पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार आज शफीना बानो के मृत शरीर को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद शहर अमन कमेटी का मालिकाना हक को लेकर कमेटी का विपक्षी गढ़ आसिफ आजाद एवं उसके साथियों के साथ न्यायालय में पिछले कई वर्षों से मुकदमा चल रहा था। एक लंबी लड़ाई के बाद माननीय न्यायालय ने सभी दस्तावेजों के आधार पर इरशाद हुसैन को कमेटी का अध्यक्ष एवं संस्थापक मानते हुए फैसला 6/4/2023 को सुनाया। विपक्षी गढ़ को यह हिदायत दी थी कि किसी तरह की फ्लेक्सी व कार्ड तथा किसी भी तरीके का कैंप या लेटर हेड शहर अमन कमेटी के नाम से प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी विपक्षी सहयोगियों ने इंदिरा चौक पर कैंप लगाया, शहर में कई जगह फ्लैक्सी लगाई। शहर अमन कमेटी का खुद को पदाधिकारी बनाकर जिला प्रशासन को गुमराह किया एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, जिसमें आज प्रतिनिधि मंडल ने शिकायती पत्र देकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में इरशाद हुसैन, अशफाक, आफाक खान, दानिश अंसारी, नसीम वारसी, मोहम्मद यासीन अख्तर, गुलाम साबिर आदि लोग मौजूद रहे। इरशाद हुसैन है, शहर अमन कमेटी का संस्थापक एवं अध्यक्ष हूँ। शहर अमन कमेटी 1992 से शहर के हर धर्म के दीवार पर अपना कैंप लगा के पुलिस प्रशासन को सहयोग देती आई है आज तक। एक व्यक्ति आसिफ आज़ाद और उसके साथी वो ने मेरी कमेटी के नाम से शहर के अंदर होर्डिंगें लगानी चालू करी, फर्जी आई कार्ड बनाने चालू करे, मीटिंगें करनी चालू करी और गलत गतिविधियों के लोग को की ज्वाइनिंग करनी चालू कर दी। मैंने इसमें काफ़ी समय प्रशासन से शिकायतें करी। इसमें जब प्रशासन से मुझे कामयाबी नहीं मिली तो मैं इसको लेकर न्यायालय गया। न्यायालय से मुझको राहत मिली, केस मेरे हित में आया क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेरे पास था तो केस मेरे ही नाम से आया। लेकिन वो लोग आज भी न्यायालय के आदेश को भी ठुकरा रहे हैं और आज भी होर्डिंगें, आई कार्ड सब कुछ बना रहे हैं। इसलिए हम आज कप्तान साहब से मिले थे, अपने दस्तावेज उनको दिए हैं। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने ये कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, उनसे मिलेंगे और सीओ साहब से। कहीं पे आपने कोई शिकायत पत्र दिए हैं? इस समय नहीं, हमने पहले कोई थाना बचा हुआ नहीं है जिस थाने में हमारी चर्चा ना चली हो। वहाँ पर थाने पे क्या सुनवाई है? क्या कहा? थाने में जब हुई नहीं थी उसके बाद ही तो हम न्यायालय आए थे। यहाँ पर क्या कहा? हाँ, अब सर ने कहा है कि सीओ साहब से शाम मिल लेना आप कल, वो होर्डिंग उतरेंगी जो लगाई गई। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई, उच्च न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत हुई। वहीं वरिष्ठ पार्षद तस्लीमुद्दीन ने भी कहा कि सत्य की जीत हुई है। उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करके भाजपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। वहीं डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी ने कहा कि आज का दिन इतिहास का एक हिस्सा बनेगा। इस मौके पर वरिष्ठ पार्षद तस्लीमुद्दीन, शहर अध्यक्ष अरशद अली, इरशादुल्लाह, तबरेज अहमद, अब्दुल कमान, मोहम्मद हसीन, राजदीप, महफूज अहमद, पप्पू, जाहिद नेता, मुख्तार अहमद, गुलाम वारिस, मोहित नेगी आदि मौजूद रहे। सत्य में जयते, आखिर सत्य की जीत हुई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा साजिश तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर मोहर लगा दी और बता दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज राहुल गांधी जी की सदस्यता संसद में बहाल हो गई। इस पर हम कांग्रेसियों ने खुशी का इजहार किया और मिठाई बांटकर खुशियां हम लोग ने खुशियां लोगों के बीच में बांटी। जिस तरीके से नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने लगाना शुरू किया है, इससे विरोधियों के खेमे में खलबली मच गई है। आज एक शेर के माध्यम से मैं ये जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम दोनों मशहूर हैं इस जमाने में, वो आग लगाने में और हम आग बुझाने में। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं अरशद अली, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद। आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, क्योंकि एक सरकार ठगी सरकार है, ठग रही है नौजवानों से, किसानों की। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आज तक ये इनका फार्मूला सफल नहीं हुआ। किसान परेशान है।
बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, खाद से इतनी महंगाई बढ़ गई है, खाद महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, जिससे किसान त्रस्त है। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, सारी कंपनियां बंद हो गई हैं और महंगाई आप देख रहे हैं। 2014 में गैस का भाव 400 रुपये समथिंग था, आज 1200 रुपये में गैस मिल रही है, 3 गुना दाम बढ़ गया है। तो ये 2014 से 2022-23 तक 8 साल के अंदर 4 गुना महंगाई बढ़ गई। तो ये सरकार गरीबों के हित में नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति इसको चला रहे हैं। हमारे देश में अभी 80% लोग गरीब हैं, जो रोज़ कमाने और खाने वाले व्यक्ति हैं। तो ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। परिचय जानना चाहेंगे? हमारा नाम प्रकाश चंद पांडे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करछना। माहौल है आप लोगों में? वापस हुई है, पूरे कांग्रेसियों में हर्ष है। 5 लाख जनता ने उनको चुनकर भेजा था, वायनाड की जनता ने। 5 लाख जनता का यह डबल इंजन की सरकार अपमान कर रही थी। यह वहाँ के उन संसदीय क्षेत्र की जीत है, पूरे भारतवर्ष की जीत है। सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आने वाला समय देश का है, कांग्रेस का है। 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने बताया, संविधान पर उनको पूरा भरोसा था, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था और विपक्ष की आवाज़ को दबाना, संविधान की धज्जी उड़ाना है, संविधान का अपमान करना है। और यह जो डबल इंजन की सरकार बनी है, ये केवल बदले की भावना से राजनीति कर रही है। ऐसी राजनीति कभी नहीं होती थी। आपका परिचय जानना चाहिए? डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, मुख्य महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लखनऊ। आज हम लोगों ने राहुल जी की संसद सदस्यता वापस होने पर मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया और राहुल गांधी की संसद सदस्य वापस होने पर ये देश के लोकतंत्र पर एक मजबूत विश्वास कायम हुआ है और न्यायपालिका पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था उस पर भी विश्वास है और अब तमाम कांग्रेसियों के लिए खुशी की बात है। आज गौरव का दिन है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने संघर्ष करके अपनी सदस्यता वापस लिया, ये खुशी की बात है। मैं इरशादुल्ला, प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।